आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं शकील अहमद। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। सफूरा जरगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। क्या है शर्तें? और जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस ने अपोज किया था और यह कहा था कि जेल के अंदर तकरीबन 32 महिलाएं ऐसी हैं जो पिछले 1 साल के दौरान जिनकी सफल डिलीवरी कराई गई है, इसलिए प्रेगनेंसी का बहाना बना करके या प्रेगनेंसी को आधार बना करके जमानत ना दी जाए। लेकिन आज जिस तरह से तुषार मेहता ने अपोज नहीं किया जमानत का, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम हाशमी साहब, जो सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज की जो हियरिंग हुई है उस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है और क्या फैसला कोर्ट का सामने आया है? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, सफूरा गुजर को बेल ग्रांट की है, इसका हम सब स्वागत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको बेल दी गई है। जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के ग्राउंड पे उनको, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको बेल पे रिलीज़ किया गया है। और जो दिल्ली पुलिस के वकील अपीयर हुए थे कोर्ट में, उन्होंने भी इस बात में अपनी कंसेंट दी, सहमति जताई उन्होंने कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सफूरा जरगर को बेल दी जा सकती है। इसी बहस को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की है, पर बेल भी कुछ कंडीशंस के साथ है। कुछ कंडीशंस जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफूरा जरगर जो हैं बेल मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उनके साथ टच में रहेंगी, हर 15 दिन में उनसे फ़ोन में बात करेंगी और इन्वेस्टिगेशन को किसी तरह से हैम्पर नहीं करेंगी। और दिल्ली के बाहर अगर उनको जाना है तो वो बिना परमिशन लिए कहीं नहीं जा सकती हैं। ये कुछ कंडीशंस है जो उन पर लगाई गई है। एहतशाम साहब, तकरीबन 2 महीने हो गए और ये मामला पूरी इंटरनेशनल मीडिया में भी छाया रहा। कई तरह के सवालात दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े किए गए। अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एक एडिशनल डीसीपी का जो मामला सामने आया कि किस तरह से उनको जमानत मिल गई इस आधार पर कि उसमें चार्जशीट फाइल नहीं की गई। लेकिन दंगों के जितने भी मामले हैं, जितने भी केसेस हैं, फरवरी का मामला है, 24 फरवरी की जो एफआईआर थी, पहले उसमें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद दूसरी एफआईआर में इनको ऐड किया गया क्योंकि जो पहली एफआईआर थी जाफराबाद वाली, उसमें इनको जमानत मिल गई थी और फिर उसके बाद इनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। तो किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, एज अ लॉयर अभी मैटर पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो उस पर एज अ लॉयर अभी कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस को और अच्छे ऑफिसर्स अपॉइंट करने चाहिए कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, जिससे कि जो बेकसूर और बेगुनाह लोग हैं उन्हें परेशान ना होना पड़े और एफआईआर में उनका नाम बिना किसी वजह से ना आए। तो मेरा ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट से और दिल्ली सरकार से भी कि ऑनेस्ट, अच्छे और इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए कि दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उनमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से एक टीम बना के काम करना चाहिए उनको। कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये कहा था कि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो तिहाड़ जेल में जो महिलाएं बंद हैं और जेलों में जो महिलाएं बंद हैं दिल्ली की, तो उनके डिलीवरी हुई हैं, सफल डिलीवरी हुई हैं। ये ग्राउंड बनाना कि 6 महीने की प्रेगनेंसी है, उनको बेल दे दी जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से तुषार मेहता ने अपोज नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली सरकार ने अपोज नहीं किया, तो आखिर चेंजेस एक दिन के बाद इस तरह से कैसे चेंजेस आ गया बयान? जी देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि ये तालमेल की कुछ कमी रही है केंद्र सरकार में और दिल्ली सरकार में, इस वजह से ये डिस्प्यूट यहाँ पे पैदा हुआ। और जैसा कि दिल्ली पुलिस का ये जो था कि पहले भी डिलीवरी हुई है तिहाड़ जेल में, तो उनका केस क्या थे, उनके ऊपर एलिगेशन क्या थी, ये भी बहुत मैटर करता है। केस, एक केस दूसरे केस से अलग होता है। किसी ने अगर 10 लोगों का मर्डर किया है और किसी ने सिर्फ चोरी करी है, तो दोनों केस को एक ही तराजू में रख के नहीं तौला जा सकता। दोनों में केस में बेल डिसाइड करने का जो तकाजा है वो अलग अलग होता है। जी, तो आज जिस तरह से तुषार मेहता ने अपोज नहीं किया, क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर? थोड़ा सा दोबारा बताना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको। आज जिस तरह से ये कहा गया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर कोर्ट बेल देना चाहे तो दे सकता है, केंद्र उसकी अपोज नहीं करेगा, दिल्ली सरकार अपोज नहीं करेगी, तो क्या हुआ था कोर्ट के अंदर? देखिए, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जब तुषार मेहता साहब ने कोर्ट को ये बोला कि उनको कुछ इंस्ट्रक्शन लेना है केंद्र सरकार से, तभी लोगों को थोड़ा सा शायद हिंट मिल गया था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक सरकार सफूरा जरगर की बेल को अपोज नहीं करेगा। और उन्होंने लास्ट डेट पे ये भी कहा कि मेरिट पे कोई भी बहस नहीं होगी, और वैसे ही आज हुआ। आज मेरिट पे कोई बहस नहीं हुई। जो भी वकील अपीयर हुए थे तुषार मेहता के साथ, उन्होंने सबने मिलके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये अपना कंसेंट दी कि सफूरा जरगर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेल दी जा सकती है, और बस उसके बाद फौरन ही कोर्ट ने
फैसला सुना दिया कि सफूरा जरगर को बेल पे छोड़ा जाए। तो एहतशाम साहब, अब जिस तरह से बेल हो गई है तो क्या उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगी या कल तक ये ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचेगा? क्या प्रोसीजर होता है? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक शायद वो घर आ सकती हैं अपने, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर रहता है। जिस साहब ने फैसला सुनाया उसके बाद ऑर्डर साइन होता है, उसके बाद तिहाड़ जेल के अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और फिर जेल का एक रोस्टर रहता है, उसमें एंट्री करने के बाद उसमें जो भी आवक जावक उनकी सब मेंटेन होती है उसको कंप्लीट करने के बाद सारी फॉर्मेलिटी, उसके बाद इनको रिलीज किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रात का खाना सफूरा जरगर अपनी फैमिली मेंबर के साथ खाएंगी। एहतशाम साहब, जिस तरह से इनसे ये कहा गया है कि अगर आप दिल्ली से बाहर जाती हैं तो आपको दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, उसके अलावा पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन को आपको ज्वाइन करना होगा, तो आगे इस तरह किस तरह का इसमें पूरा प्रोसीजर चलेगा? और इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो इस तरह से गिरफ्तार किए गए हैं, जैसे खालिद साहब को भी गिरफ्तार किया गया है, जो बहुत सारे लोग प्रोटेस्टर थे सीएए और एनआरसी को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें कई लोगों को ऐसा है जो नेता जो आगे आगे थे, सरेसरवा थे, उनको गिरफ्तार किया गया है दंगे के मामले में। तो क्या अब इस ग्राउंड को मान करके उनको भी जमानत आसानी से मिल जाएगी या किस तरह से? जी देखिए, मेरिट पे बेल मिलना और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेल मिलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्डर जो है ये उन लोगों को बेल लेने में कुछ मदद कर सकेगा। मुझे लगता है कि उनको अपने ग्राउंड्स पे, अपनी मेरिट्स पे केस आर्ग्यू करना होगा। शुक्रिया एहतशाम हाशमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एहतशाम साहब वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से आज कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ और किस तरह से उनको बेल मिली। डिटेल से एहतशाम साहब ने हमको बताया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।